This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. सोलन की मधुबन कॉलोनी में भारी बारिश से एक घर पर पेड़ गिर गया, जिससे घर की छत पर लगी ग्रिल व बाउंड्री वॉल टूट गई। गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान मालिक ने बताया कि पेड़ गिरने से खतरा होने की लिखित शिकायत वर्ष 2012 में जिला प्रशासन व विभाग को दी गई थी, जिसमें पेड़ को काटने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिली और पेड़ खुद ही गिर गया। उन्होंने बताया कि पेड़ गिरने से किसी की भी जान जा सकती थी। सर मीनाक्षी शर्मा, मधुबन कॉलोनी। हमने ये 2012 से रिटर्न में दिया था कि ये चीली का पेड़ ड्राई हो चुका है, ये गिरने वाला है, गिरने की पोजीशन में, पर कोई एक्शन नहीं लिया आज दिन तक। उसके रिसेंटली अभी फिर रिटर्न में लिख के दिया था, तो तब भी कोई एक्शन नहीं लिया कि ये गिरने वाली है। वर्बली भी बोला काउंसलर को, जो मधुबन कॉलोनी के हैं, वार्ड नंबर 9 के, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई लाइफ लॉस हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था ऐसे? मतलब इस टाइम हमारी ड्यूटीज जाने का टाइम था, बेटे ने जाना था, खुद हस्बैंड ने जाना था, मैंने जाना था, बच्चे निकलते हैं, मतलब मेन हमारा ही रास्ता था। और इवन वर्बली कई बार बोल चुके हम कमेटी को, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया आज दिन तक। मतलब ये देखो, इधर भी पेड़ गिरने वाले हैं और भी हैं। कमेटी ने कभी सर्वे नहीं किया कि महीने में एक बार आए कि कभी देखें कि इस कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं, कोई दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ कूड़ा फेंकते हैं लोग, ओपन नाला आता है यहाँ पे, कितना नुकसान होता है हर बार। यहाँ पे ये जो पाथ है हमारा, ये सारा डैमेज हो जाता है, हर बार हमें रिटर्न में देना पड़ता है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं कहती हूँ अथॉरिटी का क्या काम है? हमारा काम है कि सिर्फ इन्फॉर्म करना कि इस लोकेलिटी में ये पोजीशन है, ये पेड़ है, ये कुछ और होने वाली है हैपनिंग, तो हम वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको एक्शन लेना चाहिए ना, पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अगर कोई लाइफ लॉस हो जाता आज हमारा, तो देन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अनिल शर्मा, रेजिडेंट ऑफ मधुबन कॉलोनी, वार्ड नंबर 9। और ये सर, मैंने ये 2012 से इस केस को टेकअप कर रहा था और मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल कमेटी के थ्रू अप्लाई किया था। बीच में सर्वे भी हुआ था, फिर बीच में इन्होंने डिनाई कर दिया था कि ये किसी और की लैंड पे है। और इसके बाद रिसेंटली मैंने अभी 5/3/2020 को फिर अप्लाई किया था। उसके बाद जून जुलाई के बीच में, जून मंथ में डीसी ऑफिस और कमेटी वालों ने सर्वे किया था और फाइनल परमिशन के लिए डीसी साहब के पास साइड फाइल पड़ी हुई है, पर आज तक वो एक्शन नहीं हुआ। फाइनली ये पेड़ आज मेरे घर पे गिर गया और इसका जैसे ही मैं वहाँ निकलने वाला था, ऑफिस को जाने वाला था, उसी टाइम ये पेड़ 7:43 पे गिरा है आज सुबह ही। और इससे मेरे घर को नुकसान भी हुआ है और इस तरह का हादसा जानलेवा हो सकता था, जो कि मैंने एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ था कि किसी के साथ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। और सर, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह की ढील नहीं बरतनी चाहिए ताकि नियर फ्यूचर ऐसी घटना ना घटे। अनसुनी सी पहले 12 से आज तक तो अनसुनी थी, भी मार्च 5/3/2020 से जो मैंने अप्लाई किया उसकी थोड़ी सुनाई हुई, पर दैट इज़ डिलेड, लॉन्ग डिलेड। मेरी पिछले हफ्ते भी वो कंसर्न पटवारी कमलजीत से बात हुई थी, वो कह रहे डीसी साहब बैठे नहीं, उनके टेबल पे फाइल पड़ी है, बट दे डिडंट लिसन माई थिंग। और इससे जानलेवा था और मैं तो बिल्कुल पेड़ के नीचे आ सकता था, क्योंकि मैं उसी दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।